राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए 2023 यश कीर्ति सम्मान अर्जित करने वाला साल रहेगा, पर मेहनत और कर्मठ बने रहें, तभी भाग्य का साथ मिल पाएगा इस वर्ष। क्योंकि साल की शुरुआत में ही शनि देव का राशि परिवर्तन आपकी जीविका पर पूरा प्रभाव डालेगा, आपके रोजी रोजगार पर पूरा प्रभाव डालेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ध्यान देने की जरूरत होगी। इस वर्ष किसी भी रोग की शुरुआत से ही नियंत्रित करने पर ध्यान दें, नियंत्रित करने की प्रवृत्ति बनाकर आगे चलें। लापरवाही स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस वर्ष रोगों का विस्तार मिल सकता है। संबंध और रिश्तों की बात करें तो इस वर्ष पारिवारिक संबंध और दाम्पत्य जीवन में जो सहजता है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए परिवार को और रिश्तों को अपना समय दें। साल की पहली तिमाही में काम और लाभ के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, पर अप्रैल से बृहस्पति देव का गोचर जो आपके भाग्य भाव में होगा अनुकूलताएं बढ़ाएगा और लाभ के अवसर भी अधिक मिल पाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, पर सिंह राशि के लोगों को निरंतर इस वर्ष धर्म और धार्मिक कार्यों से जुड़े रहने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर इस वर्ष उनकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक पक्ष की बात करें, सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक गति का साल रहेगा। इस वर्ष कई सकारात्मक परिवर्तन आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको नया आयाम दे पाएंगे। जो लोग सेक्टर चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी अनुकूल समय होगा अप्रैल के मध्य से और वर्ष के अंत तक। व्यापारिक वर्ग के लिए ये साल शुरुआत से ही लाभ की संभावनाएं बनाएगा, पर इस वर्ष साझेदारी में अनुबंधों में सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में संबंधों को लेकर कुछ कड़वे अनुभव मिल सकते हैं। खासकर साल की आखिरी तिमाही में राहु और केतु का गोचर आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। निवेश और लेन देन को लेकर सजग रहें। इस समय काल में संपत्ति को लेकर, पारिवारिक विवाद को लेकर आपको हार का मुंह देखना पड़ सकता है, इसलिए बहुत सजगता से अपने पक्ष को मजबूत करते हुए ही कार्य करें। साल के मध्य से और साल के अंत तक जोखिम उठाने से थोड़ा परहेज रखें। निर्णय लेते समय, कोई परिवर्तन करते समय विशेष सजगता रखें। रही बात विवाह और संबंधों की, उसके लिए ये साल अनुकूल है। साल के मध्य से ही भाग्य का साथ मिलेगा और नए रिश्तों को सहजता से आप स्वीकार कर पाएंगे। भाग्य स्थान पर विराजमान बृहस्पति देव की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, जो संबंधों के लिए अनुकूलता को बढ़ाएगा। साथ ही विद्यार्थी वर्गों के लिए भी ये गोचर शुभ लाभ और शुभ समय लेकर आने वाला है। पढ़ाई में आ रही अड़चनें दूर होंगी और सरकार से जुड़ने के प्रयास सफल होंगे। इस वर्ष को और सकारात्मक और सफल बनाने के लिए सिंह राशि वालों को भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के मंगलाचरण को अपने जीवन में अवश्य इस वर्ष जोड़ना चाहिए। बात करते हैं राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आने वाला साल सुख सुविधाओं से भरा होगा, उन्नति से भरा होगा, पर मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा को लेकर सजगता रखने की आवश्यकता है। इस वर्ष स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष के राजा बुध हैं, आपकी राशि के स्वामी भी बुध हैं। वहीं साल की शुरुआत में सूर्य बुध की युक्ति भी रहेगी, जो आपके लिए सुख समृद्धि और संपन्नता लाएगी। पारिवारिक सुख में वृद्धि के संकेत हैं और कहीं ना कहीं आपके परिवार का विस्तार निश्चित है।
आपकी लग्न देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट होगी, जिस कारण आपके व्यक्तित्व को भी बल मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने कॉन्फिडेंस के बल पर आगे बढ़ें, निश्चित तौर पर सफल होंगे। 17 जनवरी से कुंभ राशि में विराजमान होंगे शनिदेव, जो आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करने में सहायक होंगे। ये गोचर आपकी राशि से षष्टम होगा और अप्रैल तक बृहस्पति देव सप्तम विराजमान होंगे। ये गोचर आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए अनेक अवसर लाएगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के प्रयास कर रहे हैं उन्हें भी इस गोचर का लाभ मिलेगा। साल की शुरुआत में व्यापारिक विस्तार और किसी नए काम की शुरुआत के लिए अनुकूलता मिलेगी, पर साल के मध्य में बृहस्पति देव का आपकी राशि से अष्टम विराजमान होना स्वास्थ्य के लिहाज से और व्यापारिक विस्तार के लिहाज से उतार चढ़ाव देगा। इसलिए साल के मध्य से देवगुरु बृहस्पति की कृपा के लिए विष्णु आराधना अवश्य करें। इस वर्ष निर्णय लेते समय सतर्कता रखें। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष में आपकी राशि से अष्टम होगा, जहां राहु विराजमान रहेंगे। ये समय सावधानी से निकालने का होगा। इस समय अनर्गल वार्तालाप आपको परेशानी में डाल सकती है। सोच समझकर निर्णय लें। इस वर्ष नए संबंधों और मांगलिक कार्यों की संभावनाएं प्रबल हैं, पर संयमित वाणी के प्रयोग पर विशेष ध्यान दें। साल के मध्य यानी जून से समय अधिक अनुकूल रहेगा नए संबंधों के लिए, विवाह के लिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये साल उत्तम है। मनचाहे लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। निवेश और कोई नई शुरुआत के लिए साल की शुरुआत से लेकर मध्य तक का समय उत्तम रहेगा। अक्टूबर माह में राहु का गोचर आपकी राशि से सप्तम और केतु का गोचर आप ही की राशि में होगा। यह गोचर आपको समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान देगा। रिश्तों को लेकर जरूर थोड़े उतार चढ़ाव मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव का अनुभव कर सकते हैं, पर अक्टूबर से साल के अंत का समय इसके अंतर्गत प्रोफेशनल लाइफ और व्यापारिक विस्तार के लिए निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त कर पाएंगे आप। इस समय शांतिपूर्वक विचलित हुए बगैर अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान देते हैं तो एक नए आयाम हासिल कर पाएंगे। जो लोग बाहर से जुड़ना चाहते हैं, विदेशों से जुड़ना चाहते हैं, वहां से कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए भी साल के मध्य से साल के अंत तक का समय अनुकूल रहेगा। इस वर्ष आप लोगों को भगवान कृष्ण और भगवान गणेश के मंगलाचरण को अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। इससे शुभताएं बढ़ेंगी और जो थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं वो भी नियंत्रित रहेंगी। अब बात करते हैं राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि की। तुला राशि के लिए ये साल नई संभावनाओं भरा होगा। बीते साल व्यापारिक उतार चढ़ाव और सेहत के मामलों में जो कटुता अनुभव हो रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, उनमें सुधार मिलेगा। इस वर्ष आपकी राशि से पंचम विराजमान होंगे शनिदेव। वहीं बृहस्पति देव का गोचर आपकी राशि से सप्तम होगा। राहु और केतु का गोचर षष्टम और द्वादश भाव को प्रभावित करेगा। इस वर्ष आर्थिक उन्नति के लिए किए गए प्रयास सार्थक और सफल होंगे। मेहनत जरूर थोड़ी अधिक करनी पड़ सकती है, पर सफलता निश्चित है और मनचाही सफलता निश्चित है। बीते वर्ष में काम जो शुरू नहीं हो पाए थे या जिन कामों को सोच रखा था और वह व्याधियों और परेशानियों की वजह से आप क्रियान्वित नहीं कर पाए थे, इस वर्ष उन कार्यों को भी पूरा कर पाएंगे। साल की शुरुआत जनवरी माह में शनि का गोचर कुंभ राशि में आरंभ होगा। शनिदेव की तृतीय दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी और अक्टूबर माह तक केतु की भी सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव में होगी, जहां राहु विराजमान होंगे। ये समय मेहनत के नए आयाम बनाने का होगा, पर साझेदारी और कार्य क्षेत्र में संबंधों को लेकर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। विच्छेद और अलग होकर कार्य करने की प्रवृत्ति हावी होगी। इस समय आप उचित निर्णय लेकर अपने बिजनेस, अपने कार्य क्षेत्र
अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक नया आयाम दे सकते हैं। उन्नति के अवसर इस वर्ष अवश्य मिलेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति का गोचर अप्रैल से मेष राशि में होगा, जहां राहु का संबंध होगा और गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा, जो व्यापारिक उतार चढ़ाव से तनाव दे सकता है। इस समय निवेश करते समय सचेत रहने की आवश्यकता है। हाँ, निवेश से रुकने की आवश्यकता नहीं है, पर ध्यान से निवेश करने की आवश्यकता है। कोई भ्रमित कॉन्सेप्ट, कोई एक भ्रम की स्थिति आपको गलत निवेश ना करवा दे, इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अनैतिक संगति और आचरण की वजह से कोई गलत निर्णय आप ना ले लें, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का जो समय है वो निवेश और किसी भी तरह के विस्तार के लिए है तो उचित आपकी राशि में, पर बस थोड़ा सा ध्यान और सजगता से कार्य करें। अनैतिक ढंग से इस समय बिल्कुल भी कोई निर्णय लेकर आगे न बढ़े। अप्रैल से अक्टूबर तक के समय दाम्पत्य जीवन में सहजता रखें और पारदर्शिता रखें। अपने संबंधों पर विशेष ध्यान दें। वहीं व्यापारिक वर्ग के लिए जुलाई से अक्टूबर तक का समय अधिक अनुकूल रहेगा। ये समय बाहरी संपर्क बढ़ाने का होगा, लाभ के अवसर का प्रयोग करने का होगा। अनगिनत लाभ के अवसर प्राप्त कर पाएंगे इस समय काल में। विवाह संबंधों के लिए समय अनुकूल है, अवसर मिलेंगे। इस वर्ष खासकर साल की दूसरी तिमाही से लेकर साल के मध्य तक आपको विशेष रूप से संबंधों और रिश्तों के लिए सहजता मिल जाएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से साल अनुकूल रहेगा। तुला राशि के लोगों को माँ दुर्गा के मंत्रों को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। नियमित माँ के मंगलाचरण को अपने जीवन से जोड़ना चाहिए। अगर इस साल की अनुकूलता चाहते हैं और भ्रम की स्थितियाँ या कुछ दुर्बल समय जो इस राशि को इस साल मिल सकता है, उस समय पर सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने के लिए और सफलता अर्जित करने के लिए तुला राशि वालों को माँ दुर्गा के मंत्रों को, माँ दुर्गा की आराधना को अपने जीवन से अवश्य जोड़ना चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए 2023 मिले जुले प्रभाव लेकर आ रहा है। इस वर्ष मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, पर भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यों में विलंब हो सकता है, पर सुखद अनुभव और सफलता से आप अपने काम पूरे कर पाएंगे। इस वर्ष सुख सुविधाओं में वृद्धि रहेगी। निवेश के लिहाज से ये साल उत्तम रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल रहेगा। इस वर्ष की शुरुआत में ही शनि देव का गोचर कुंभ राशि में आरंभ होगा, जिसका अधिक प्रभाव आपके जीवन पर रहने वाला है, क्योंकि शनि देव के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही आपकी राशि पर शनि की ढैया आरंभ हो जाएगी। इस कारण व्यापारिक वर्ग को धन के लेन देन में निवेश को लेकर अधिक सचेत और सजग रहने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का विस्तार, प्रोफेशन में बदलाव, ये जोखिम उठाने वाले कार्य अगर हैं तो उनको बहुत सोच समझ के करें। इस गोचर का प्रभाव आपकी सेहत पर भी पड़ेगा, इसलिए छोटी से छोटी समस्या को गंभीरता से लें। शनि का गोचर सुख में वृद्धि देगा, संपत्ति का सुख मिलेगा। बस पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाकर चलने की आवश्यकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए साल की पहली तिमाही अनुकूल रहने वाली है। इस समय का सदुपयोग करें। वर्ष के मध्य में से ही मानसिक अस्थिरता के कारण थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं। अपने लक्ष्य से भटके नहीं। ध्यान रखें कि लक्ष्य पर जितना आप फोकस करेंगे उतना ही इस वर्ष की मेहनत सकारात्मक परिणाम देगी। पर अगर लक्ष्य से ही विचलित हो गए तो कितनी भी मेहनत कर लें, आप सफल होने में कठिनाई अनुभव करेंगे। मई से अगस्त तक का समय संगति पर ध्यान देने का होगा। इस समय अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, अपने कार्यों पर ध्यान दें। व्यापारिक वर्ग, प्रोफेशनल वर्ग और जो लोग अपने किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, उनको इस समय विशेष ध्यान रखकर, अपने मान सम्मान का ध्यान रखकर आगे बढ़ना होगा।
वैवाहिक प्रस्ताव के लिए वर्ष अनुकूल है। विवाह के योग इस साल की अंतिम तिमाही तक फलीभूत होंगे। इस वर्ष में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए अपने काम को ईमानदारी से करें, अपने जीवन में ईमानदारी को बनाए रखें और अनैतिक आचरण से विशेष रूप से दूर रहें। पीपल के वृक्ष पर तेल का दीपक जलाएं, अन्न का दान करें और शनिदेव की कृपा के लिए भगवान शंकर की आराधना करें जो शनिदेव के गुरु हैं, और नियमित उनके मंगलाचरण से, उनके मंत्रों के जाप से अपने जीवन में अनुकूलताएं बढ़ाएं।